पागल हो गई हैं क्या, या फिर खेल रही हैं मुझसे? मुझे जलील करके मुझ पर हंसना चाहती थी। क्या कह रहे हो इब्न हनीफ? किस पर हंसूंगी? जब कूफे के हजारों मर्दों के दरमियान से अपनी जान बचाने के लिए मुझे चुना, मेरे अंदर क्या देखा था? तुम्हें लगा कि मैं इतना बड़ा आशिक हूं कि इश्क के लिए अपने अली के शियों का खून बहाऊंगा? मैं तुम्हें जल्लाद लगता हूं या जासूस? कुछ भी नहीं। मैंने तुम्हें दिल दे दिया अपने है। दिल की बात को बीच में ना लाओ। मैं तो तुम्हारे खेल में शामिल हो गया, अब मुझे और फंसाना चाहती हो? तुम भी जानती हो और मैं भी कि हम यहां क्यों आए। अगर तुम्हारे ये हालात ना होते, अगर रेशम के बिस्तर में आराम फरमा रही होती तो मुझे अपना साथी कभी ना चुनती। तुम कहां और मैं कहां? मतलब अब तक मुझ पर भरोसा नहीं? भूल गई थी कि मुझ पर तरस खाकर तुम यहाँ आए हो। मैं अपने दिल की बात पर कायम रहूंगा, मगर बगैर किसी शर्त के, बगैर मुखबिरी और धोखेबाजी के। अगर उसने शर्तें मान ली तो क्या मेरी बेटी तुम्हें बोझ लगने लगी है जो उसे नीलाम कर रहे हो? कल तक अमीरजादों और दरबारियों की बात चल रही थी और आज कूफे के कमांडर की बात। क्या हो रहा है ये? काश अच्छे से परख लेते, इसके नए नक्श देख लेते। देखते हैं मशरिक से मगरिब तक और सारे इराक में हमारी आरजू परी जैसी बेटी से रिश्ता जोड़ना है। ऐसे में मैं बैठी रहूं और हिलाल के साथ शादी की हामी भर दूं? इससे ज्यादा बेहसब और नसब नहीं मिला था आपको नाइला के लिए। जानती हूँ खराबी मुझ में है, क्योंकि अगर नाइला नईम की सगी बहन होती, अगर कनीज की बेटी ना होती वो, अगर मैंने उसे पैदा ना किया होता। ठीक है, तुम एक दिन इस घर की कनीज थी, मगर निकाह के बाद इस इमारत की मसनद पर बैठी एक मलका बन गई जो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। इतने सालों में खाने पीने, मोहब्बत और ख्याल रखने में कोई कसर छोड़ी है मैंने? या नईम की इज्जत और एहतिराम ज्यादा होता है या नाइला का? खुशामदीद। मेरे घोड़े को अंदर ले आओ। जो हुक्म। जितनी भी कोशिश करती हूँ दिल को सुकून पहुंचाने की, आपका हर काम उसके खिलाफ होता है। अब मुझ में ये सब बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। फिर दिमाग खराब हो गया है इसका। दरवाजा खटखटाने का अदब नहीं है तुम्हें? खुदा लड़की की कसम, बेएहतरामी का कोई इरादा नहीं था, लेकिन क्या करूं, जान हलक तक आ गई है। मुझे बस एक ही बात कहनी है, या तो मुझे बगैर किसी शर्त के शादी करने की इजाजत दें, या बगैर इजाजत वो करूंगी जो नहीं करना चाहिए। किसकी बात कर रही हो? उस फटीचर की जिसका कोई हसब और नसब नहीं है, उसी की बात कर रही हो तुम? एक बेहसब और नसब लड़के से शादी करना उस निकाह से लाख गुना अच्छा है, जिसे कोई भी नाम दिया जा सकता है सिवाय शादी के। अगर मेरा सौदा करना चाहते हैं तो बेहतर है मैं हिलाल से शादी कर लूं। फालतू बातें ना करो लड़की। माल और मनाल की कमी नहीं है मेरे पास कि अपनी नामूस को बेचकर मनसब खरीदना पड़े। मैंने अगर कोई शर्त रखी है तो तुम्हारी शान बढ़ाने के लिए रखी है। सच तो यह है कि उसे चाहती हूँ, मोहब्बत हो गई है मुझे उससे। क्या करूं? हिलाल या कोई और, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अहम हो जिसे सीधा करना चाहता हूं। तुम चाहती हो मैं शर्त हटा लूं? ठीक है, हटा लूंगा। इतना ही? नहीं, तुम्हारी पसंद जो भी रहे मेरे पास भेज दो ताकि मैं खुद उससे बात करूं। बस यही।
हुआ है क्या? शक में गिरफ्तार हो गई हूँ। एक तरफ से मीसम जो खत ना लिखने पे बज़िद था और दूसरी तरफ बासित जो खत भेजने का वाकया। समझ में नहीं आ रहा फिर से खत लिखूं या नहीं। नहीं पता। मतलब फिर से खत लिखने का जोश आया है। इस मर्तबा कौन ले जाएगा, आप खुद या मैं? खुदा की कसम, आप जो कर रही हैं हराम है। कह रही थी ना कि जनाबे हबीब ने एक खत लिखा है तो उसी पर दस्तखत कर दो। बस इतना सा ही काम करना है आपको। खुद खत लिखने की जिद छोड़ दो, दावत देना अहम है। माँ, बाबा आए क्या? नहीं मेरी जान, नहीं आए। मुझे लगा आ गए हैं। आ जाएंगे मेरी बेटी, आ जाएंगे मेरी जान। आहिया ने हबीब के खत के बारे में बताया। अगर दस्तखत करने के लिए आना हो तो सूरज निकलने से पहले तैयार रहना। फिर कोई शिकवा न रहे कि तुम्हें किसी ने इत्तला नहीं की थी। किस हक के तहत मेरे बेटे को शियों के साथ बैठने से रोक रहे? शियों के सभी बुजुर्ग इकट्ठा हैं और उनकी जान को खतरा है। पहले से सबका नाम बताया गया है मगर उनका नाम नहीं है। सलाम बानो। सलाम। सुनो भाई, जनाबे हबीब ने फरमाया है कि सामिया खातून और उनके बेटे ये उनके मेहमान हैं और इनके यहाँ आने में कोई हर्ज नहीं है। जो हुक्म तशरीफ लाए। आइए मेरे साथ। मशाल अंदर नहीं ले जा सकते। कौन है जो ना जाने के अर्श से मिलने वाली रस्सी इमाम है? अगर कमाल और मगफिरत की बात है तो इमाम का होना जरूरी है। हुकूमत आले अली के अलावा किसी के भी हाथ में गस्बी है, जुल्म है। खुदा की कसम, हम दुनिया और आखिरत दोनों खो बैठे हैं। मलौन ने हुक्म दिया है कि हुकूमती खजाने में शियाओं को हिस्सा ना दिया जाए। इसका मतलब तो फकीर और बदबख्त होना है। खुदा का सलाम हो आप पर। इमाम का जिस्म और रूह रहमत और बरकत है। परवरदिगार का दस्ते सखावत आसमान और जमीन सभी दरवाजे खोल देगा। मगर हमारे आज का दर्द पानी की कमी, बारिश ना बरसना, सोना चांदी वगैरह नहीं है, बल्कि हिदायत और अखलाक का नूर है जो खामोशी की जानिब बढ़ रहा है। खुदा की कसम ऐसा ही है। अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद कुर्बान कर देंगे ताकि इमाम तशरीफ लाएं। या अल्लाह, अली की तशरीफ हुकूमत लाएं। जहन में रखिए और दिलों को मजबूत कीजिए। माफ करें, इंतजार करना पड़ा। आपकी माफी कहाँ और मुझ जैसा गुनाहों में मुब्तला शख्स कहाँ? आपकी हुस्न नजर है। लोगों, जरा गौर फरमाइए। ये खत जनाब सुलेमान इब्ने सुराद, मुसैयब इब्ने नजमा, रूफा इब्ने शद्दाद और मुझ हकीर की कोशिश और ताईद के साथ तहरीर हुआ है। पढ़ दिया गया और आप सभी ने सुन लिया। अगर हामी भरते हैं तो तवक्कुल कीजिए और दस्तखत कर दीजिए ताकि आपके तवक्कुल के नूर से परवरदिगार की अजीम रहमत नाजिल हो। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। परवरदिगार का सलाम हो तुम पर, ऐ मीसम जो सूली पर चढ़ाए जाओगे और अली की मोहब्बत में दुनिया से जाओगे इंशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम हबीब अहले बैत पर। तुम्हें इस हाल में देख रहा हूँ कि बदन पे सर नहीं और चेहरा खून में डूबा है। फातिमा के लाल के लिए परेशान दश्तो बयाबा में ठोकरें खा रहे हो। इंशाअल्लाह खुश आमदीद। तशरीफ लाए। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ मीसम, खत का मजमून पसंद नहीं आया क्या? ये जान लीजिए कि आपके अलावा हमारा कोई ईमान नहीं है, तो हमारी जानिब आइए। खुदा की कसम इस खत में बहुत से ऐसे नाम देखे जो मुश्किल वक्त में वादा तोड़कर अपने इमाम को छोड़ देंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह। बेटा, अगर अभी और इस लम्हे तुम्हारा दिल इस खत पर दस्तखत के लिए राजी नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, बाद में कर लेना बेटा। मेरा दिल नहीं चाहता कि खुद को मजबूर करो और आखिरत में अपने आप से शर्मसार रहो। यहाँ पर होना ही इस बात की गवाही है कि तुम्हारा दिल आले अली के साथ है। मेरा दिल राजी है, अगर इजाजत दें तो अभी दस्तखत करना चाहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह। तलमा, 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 उठो, मेहमान आया है। कौन? मेरे बाबा। शुक्रिया बहू। नौशवर में तुम दोनों रोजे से हो ना? अगर खुदा कबूल करे। कबूल हो इंशाअल्लाह। आप क्यों वाजिब को छोड़ बैठे हैं? एक हफ्ता रहा, देखा हाथ पैर में जान नहीं बची। उसी खुदा ने जिसने रखने का हुक्म दिया है, ज़ईफ इंसान पर रोजे को हराम किया है। मैं हराम काम नहीं करता। आपको देखकर लगता है कि आज तिजारत खाना नहीं आने वाले हैं। हाँ? देख रहे हो कि तुम्हारे बच्चों के इंतजार में हूँ और रहूंगा। जाग जाएंगे तो उन्हें देखकर खुद ही आ जाऊंगा। तुम मेरा इंतजार ना करो। नौश फरमाइए। बैठो।
उस तिजारत खाने में ऐसा क्या था जिसकी वजह से अपना सब कुछ खो दिया और आफत से टक्कर ली? बड़ा घर है तुम्हारे पास, बेहतरीन शौहर, 2 बेटे हैं। किसी भी औरत का अच्छा नसीब क्या है? नेमत को ठुकरा दिया तुमने बहू, अपनी किस्मत को खुद ठोकर मारी। आप औरतों के बारे में क्या जानते हैं बाबा? खुशकिस्मती का नुस्खा बांटते हैं और जो भी आपकी इताद ना करे उसे करीबियों की फहरिस्त से बाहर निकाल देते हैं। बाप के पुरअमन घर को आपके बड़प्पन की वजह से छोड़ा और कूफा की तरफ आ गई। मुझे क्या पता था कि मेरी सुबह शाम नईम की लातों और घूंसों में गुजरेगी। आपके हिसाबों किताब से हम औरतें आपकी अय्याशियों में अजीज हैं और बाकी वक्तों में जलील। एक बार भी मुझ पर ध्यान देकर इंसानों में शुमार नहीं किया आपने। हम में और कनीजों में आपकी नस्ल का बोझ उठाने के अलावा कोई फर्क नहीं है। आपके नजदीक आपके अलावा, आपके माल और अमवाल के अलावा, उस मनहूस तिजारत खाने के अलावा कुछ भी अहम नहीं। हम सब कठपुतलियां हैं आपकी। जब किसी काम के ना रहे तो हमें फेंक दिया जाएगा और बस। हत्ता तुम्हारी बेटी की माँ, वो तो लगता है कि आसमानों से आई हुई कोई परी हो। उसकी बदकिस्मती की भी बारी जरूर आएगी। शहद का प्याला, शहद मुझे दो। अपना मुंह मीठा कर लो। रोजे से हूं मैं। तुम्हारे तल्ख लहजे को मीठा कर देगा। मेरी कड़वी किस्मत किसी भी शहद से मीठी नहीं हो सकती। जुबान बंद, जुबान बंद। जो भी गिला दिल और दर्द सीने में था सब बोल चुकी। खामोश रहो वरना तुम्हारी जबान हलक से बाहर निकाल लूंगा। बिल्कुल खामोश रहो, सर झुका कर रहो, समझी कि नहीं? तुम्हारा अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। तुम्हारा यहाँ रहना मुसीबत और तकलीफ के अलावा कुछ नहीं है। अपना सामान इकट्ठा कर लो। शाम को जाओगी अपनी बहन के पास, वहां तुम्हारे लिए अच्छा होगा। डर है मेरी आंखों के सामने रहोगी तो कुछ ऐसा कर दूंगा कि फिर उसका जवाब ना दे सकूं। खुशखबरी हो जनाब अहद, चली जाऊंगी, मगर जान लीजिए कि अपने बेटों के साथ शाम की तरफ जाऊंगी। ठीक है, खुदा का शुक्र है। काश उस दिन जुनैद ने बयाबा में ही तुम्हारी बेटी का खून बहा दिया होता तो तुम्हारे बुढ़ापे और शिकस्त को अपनी आंखों से देख सकती।
हाँ ठीक है, अच्छे से कीजिएगा। जरा ठंडा शरबत पिला दो, प्यास मारे डाल रही है। खुदा बरकत दे, खाने की खुशबू पूरे गली में फैल गई है। क्या बात है, औहद साहब बड़े दिल वाले और सखी हो गए हैं। हाँ, उम्मीद में मत रहो, ये बड़े लोगों के निकाह का खाना है। किसकी शादी? जुनैद की बीवी यहाँ क्या कर रही है? जनाब, औहद ने हुक्म दिया था कि सभी नौकरों को काम पर लगा दिया जाए। वालिया को तो आप भी जानती हैं, कहा था कि उसका मुंह बंद करे और उसकी जेब गरम करे, और ये भी कहा था कि यहीं पर रहे। तुम्हें क्या काम है? मैं यही देखने आई थी कि मेरा कोई काम तो नहीं है। नहीं, जाओ। जी। नाइला बेटी, अब कोई काम नहीं बचा, चला जाए। किस्मत वाला है दामाद जो हमारी दुल्हन का दिल ले गया है। खुदा बरकत दे। तुम्हें मुबारक हो। घर चलो, रात के लिए बहुत काम बचा है ना पीटर। भी खाओ। हाँ, शुक्रिया। और दीजिए ना। गोश्त तो बहुत अच्छा। अरे ये मिठाई भी खा के देखो। बिल्कुल, ये तो सही। इसमें मुझे थोड़ी लस्सी दे दीजिए। खुशामदीद। शुक्रिया। जरा इधर तो आओ। मामू खाना खाने जान, चलें? कितना वक्त हो गया, हमने साथ में खाना नहीं खाया। हाँ, तो अब खा लेंगे। मामू, मुझे रोजा और रमजान बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे अच्छे ही नहीं लगते। क्यों? क्योंकि मुझे भूख लग जाती है। बहुत खुशामदीद। तनावल। मजा आ गया। या अल्लाह। सलाम। सलाम। तशरीफ लाइए। खुदा आपकी उम्र लंबी करे, आपकी नजर कबूल हो। खुदा कबूल करे। खाने के लिए जो गोश्त भेजा था वो काफी था। आपके हाथ में हमेशा खैर व बरकत रही है। बस अफसोस इसका है कि आपकी बेटी नहीं आई। आज दुकान पर बहुत काम है, मदद करने के लिए रुक गई है। माफ कीजिएगा, बासित का काम भी आप पर आ गया। कोई बात नहीं। उम्मीद करती हूँ हिलाल के काम से राजी होंगे। बासित जब था तो उसके काम में ज्यादा रौनक रहती थी, मगर खुदा का शुक्र है अब तो लोगों ने हिलाल को भी अपना लिया है। सलाम। सलाम बेटी। ईद मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो। देखा मामू जान, रमजान का महीना नहीं है तो साथ में खाना खा रहे हैं। तुम्हें पता नहीं, खाना खाते वक्त बात नहीं करते। क्यों डांट रही हो? बस करो, ज्यादा खा लोगी तो पेट दर्द करेगा। मैंने तो अभी कुछ खाया भी नहीं है। ईद घर चलो। मुबारक हो। ईद है, गुस्सा क्यों कर रही हो? मेरे भाई की कमाल की ईदे ने मेरा मिजाज बिगाड़ दिया। उठो मामू की जान, अंदर जाओ। पर मुझे भूख लगी है। ये और दो निवाले तुम्हारे लिए, अंदर जाओ। क्या हुआ? कुछ पता चला है क्या? 1 महीने से मुझे बेवकूफ बना रहे हो। दिन रात पेट में बच्चा लिए इस बेवा औरत के पीछे तुमने लगा दिया है ताकि असली बात से तुम मुझे गुमराह कर सको, है ना? बातें क्यों बना रही हो? कौन सी असली बात है? शादी।
आज तुम्हारी शादी है और ये बेवकूफ बहन बिना बात के यहाँ वहाँ फिर रही है और तुम अब भी नहीं बताना चाहते? अगर ऐसा ही मिजाज रहा तो कुछ नहीं बताऊंगा। कुछ अजमियों की रोजी रोटी बंद नहीं हुई और हिलाल भी काम पर लग गया है। ये बहुत शुक्र का मुकाम है। मेरी बात सुन रही हो हिलाल की माँ? नहीं फाजिल, मेरा ध्यान उस लड़की पे चला गया। 1 महीना तो बस यूं ही गुजर गया और अब जब बच्चा पैदा होने का वक्त आ गया है, अभी तक शौहर वापस नहीं आया। दुआ करो फाजिल, दुआ करो इस ईद के सदक़े में मेरे दामाद की मुश्किल आसान हो जाए। इंशाअल्लाह। उसकी बेचैनी कम नहीं हुई? नहीं, उसका ईमान इम्तिहान की मंजिल पर पहुंच गया है। जब इमाम आएंगे इंशाअल्लाह उनके हुजूर के सदक़े में जो भी बेखता असीर हुए हैं आज़ाद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बड़े गैरतमंद हो सामिया के बेटे। मैं हैरान हूँ कि खुदा ने तुम्हारे दिल में क्या रखा है कि तुम इस हद तक अनापरस्त और खुदगर्ज हो। कहा ना ऐसा ही मिजाज रहा तो कुछ नहीं बताऊंगा। पहले ही कहना चाहिए था जो तुमने नहीं कहा। जब तुम्हारी गैरत जाग उठी थी और अवहद की बेटी की जान बचा रहे थे तब अपनी माँ का ख्याल नहीं आया था? पता चला तो मर जाएंगी हिलाल। इतने हफ्ते तुम्हें कहता रहा कि इसे मान लो। कितनी बार कहा कि लालच और हवस की वजह से शादी के लिए तैयार नहीं हुआ, पर तुमने यकीन नहीं किया। मैं मजबूर था। जब मैंने कहा और तुमने कुछ नहीं किया तो शिकायत भी मत करो। माँ तो सुबह से शाम तक खत में मसरूफ रहती हैं और मेरा दीन ईमान टटोलने के अलावा मेरी खबर भी नहीं रखती। तुमने भी तो आखिरी बार कहा था कि अपना मुंह बंद रखो। मैं भी तुम्हारे लिहाज में चुप रहा। लिहाज करने वाले होते तो मुझे भी दावत देते ना। ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे दुल्हा बनने का अरमान जिंदगी भर मेरे दिल में रह जाएगा। अगर उनकी रोजी रोटी को हराम नहीं समझती तो फिर जरूर आना। मुझे अकेला मत छोड़ना। आहिया, आहिया, आहिया। जी। कैसा है वो? शुक्र है, बस जगह कम पड़ गई है, लात मार रहा है। हिलाल की बात कर रही हूँ। कल रात भर नहीं सोया। सच में? क्यों? तुमसे पूछ रही हूँ। हम दोनों के बीच इतनी फूट पड़ गई है जैसे 2 अजनबी हैं। आहिया, जब बातें कर रहे थे तो हिलाल ने कुछ बताया नहीं? जैसे कि? मुझे क्या पता। मेरे दिल में आग लगी हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि बासित की वजह से फिर से आहत से मिल गया हो। खुदाया खुदाया खुदाया, पता नहीं जब ये पेट में था तो क्या खा लिया था कि ये लड़का इतना सादा लोह और ना समझ हो गया है। इस बार बहुत अच्छा बना है। थोड़ा सा बासित के लिए भी बचा लूं?